वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपके अ, जो 12वीं कक्षा का भूगोल है उसका जो पुस्तक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था उसका अ, जो चैप्टर 7 है आपके खनिज और ऊर्जा संसाधन उसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे आपके जो धातु खनिज संसाधन होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो हमने रिवाइज कर लेते हैं लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। आपका जो पहला भाग था इस चैप्टर का, उसमें हमने पढ़ा था कि अ, खनिज क्या होता है, उनका परिभाषा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं और उनका वितरण किस प्रकार से हुआ है भारत में। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो खनिज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धातु खनिज और अधातु खनिज। तो इस भाग में हम बात करेंगे धातु खनिज का जो स्थानिक प्रतिरूप है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धातु खनिज को हम फिर किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो धातु खनिज के दो प्रकार होते हैं, एक है आपका लोह धातु खनिज और दूसरा है आपका लोह धातु खनिज। लोह धातु खनिज में क्या होगा, उसमें लोहा होगा, और लोह में क्या होगा, उसमें लोहा नहीं होगा। ठीक है, लोह धातु खनिज में सबसे पहला है आपका जो है लोह अयस्क। ठीक है, लोह अयस्क में हम बात करते हैं कि भारत में वो किस प्रकार पाया जाता है। जो हमारा एशिया है, हमारे एशिया में जो ये अयस्क है वो मुख्य रूप से बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और भारत जो है, भारत में बहुत ज्यादा भंडार है के लोह अयस्क का। तो लोह अयस्क जो भारत में पाया जाता है वो हमारे दो प्रकार होते हैं, एक है हेमेटाइट और दूसरा है मैग्नेटाइट। तो जो लो अयस्क भारत का है वो उसका क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इसीलिए है कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है वहाँ पे बहुत ज्यादा हमारे भारतीय लो अयस्क का वहाँ मांग है। तो वो काफी ज्यादा दाम में बिकता है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो लोएस का भंडार है, अपने बुक में पेज नंबर 74 में, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका 2004 से 5 का में था, वहाँ पे हमारे भारत का जो भंडार था लोएस का वो कितना था, 20 बिलियन टन का था। तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो हमारा एक कुल भंडार है भारत के लो अयस्क का, उसका जो 95% है वो कौन से राज्य में पाया जाता है, वो पाया जाता है आपके उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य में ये स्थित है सबसे ज्यादा लो अयस्क। ये सारे राज्य मिलके जो 95% है वो उतना लो आईएएस देता है पूरे देश को। ठीक है, अभी हम देखते हैं कौन से जगह में लो आईएएस पाया जाता है, किस किस राज्य में और उस राज्य के किस किस जिले में पाया जाता है, कौन से सबसे गुरुत्वपूर्ण आपके खदान है लो आईएएस के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो लो अयस्क है वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है जो आपके पर्वतीय जो श्रृंखला है सुंदरगढ़ और मयूरभंज और झार में। तो वहां पे आपका सबसे ज्यादा मूल रूप से जो लो अयस्क है वो पाया जाता है। तो जो महत्वपूर्ण खदान है वो है गुरु महिसानी, सुलेपेट, बादाम पहाड़ जो है मयूरभंज में, किरूबुड़ जो है केंदुझार में, और बोनाई जो है सुंदरगढ़ में। अपना आप पे देख सकते हो, ये देखो उड़ीसा के यहाँ पे। तो ये पूरा लो आयश का जो क्षेत्र है ये उड़ीसा, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल और जो आपका ये झारखंड है, ये पूरे इसमें आता है। तो इसमें क्या क्या है आपका, केंदुझार ने अभी बोला, तो ये सारा है केंदुझार, फिर मयूरभंज, ये सारा आपका लोएस के ये खाने गोवा, ये सब कुछ मयूरभंज, सुंदरगढ़, ये सब कुछ है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं झारखंड। झारखंड की पहाड़ी श्रृंखला सबसे पुरानी
जो झारखंड का जो पहाड़ी श्रृंखला है उसमें सबसे पुराने पुराने खदान पाए जाते हैं, और जो अधिकांश वहाँ का जो लोह पौधा है, मतलब जो स्टील प्लांट है, आयरन एंड स्टील प्लांट है, उसमें वो सबसे ज्यादा ये जो खदान है इसके आसपास स्थित है। वहाँ के जो महत्वपूर्ण खदान है वो क्या क्या है, वो है नोआमुंडी और गुआ। तो गुआ तो हमने दिखाई दिया यहाँ पे, और यहीं पे आसपास ही नोआमुंडी भी है। ठीक है। और बोला गया है कि ये जो पट्टी है वो दुर्ग, दंतेवाड़ा और बेलाडीला फैली हुई है। उसके बाद बोला गया है कि दिल्ली और राजहरा जो है दुर्ग में, वो सबसे महत्वपूर्ण खदान है। तो ये देखो आप, ये यहाँ तक आ गया है। ठीक है, ये दुर्ग और ये सब दुर्ग जैसी जगहों में दुर्ग, पेलाडीला और ये सब में यहाँ तक जो ये पट्टी है आता है। ठीक है, तो ये पूरे को ही आप बोल सकते हो कि ये पूरा ही लोअर एश का क्षेत्र है। ठीक है, इसको बस विभाजित किया गया है कि ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, लेकिन ये पूरा आसपास से मिलता है। उसके बाद हम आते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में कहाँ कहाँ मिलता है? कर्नाटका में जो आपका सांदूर होसापेट जो क्षेत्र है बेलारी डिस्ट्रिक्ट में, फिर जो बाबा बुदान पहाड़ है आपके कुंद्रेमुख जय चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में, और कई कई शिवमोगा के कुछ हिस्सों में, ये सारी जगहों में आपका में पाया जाता है जो है कर्नाटका के लो अयस्क। ठीक है, कभी कभी आपका ये चित्रदुर्ग और तुमकुर जिले में भी पाया जाता है। वैसे ही अगर आप देखो, अभी देखो चंद्रपुर, फिर बेलाडीला, ये सब कर्नाटका में आपका ये जो है शिवमोगा, कुरिमोग, मंगलुरु, फिर चिकमंगलुर, बेलारी, ये सारा आपका दिया हुआ है। जो जो आपको बोला गया सारा आपका मैप में दिया गया है। तो ये एक कर्नाटका का क्षेत्र है लोअर का। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप देखो कि दूसरी जगहों में, दूसरे राज्य में, जैसे कि महाराष्ट्र, वहाँ पे कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो वहाँ पे चंद्रपुर जिला, भंडारा, रत्नागिरी, ये सारे जिलाओं में महाराष्ट्र के आपका लोअर पाया जाता है। वैसे ही आंध्र प्रदेश में जो आपका कर्नूल है, कुडप्पा है, अनंतपुरा है, ये सारे जिलों में आपका पाया जाता है जो लो अयस्क होता है वो। वैसे ही तेलंगाना में करीमनगर और वारंगल जो जिला है वहां पे आपका पाया जाता है। ठीक है, और तमिलनाडु में आपका कहाँ पे पाया जाता है? तमिलनाडु के आपके सालेम और नीलगिरी में सबसे ज्यादा लो अयस्क के खदान पाए जाते हैं। ठीक है, और अभी बोला जाता है कि जो गोवा है वो उभर के आ रहा है लो अयस्क के उत्पादकों में से। तो आपका ये जो मैप है इसमें आपको पूरा दिख रहा होगा, ये महाराष्ट्र का जो लो अयस्क का क्षेत्र है वो है, ये कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा वाला क्षेत्र है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश भी है इसमें, और उसके बाद ये जो है ये है आपका छत्तीसगढ़, और थोड़ा सा महाराष्ट्र, और थोड़ा सा ये सारा ऐसे मिक्स होके आपका तेलंगाना, ये सब कुछ का ये है कॉम्बिनेशन। ठीक है, लो अयस्क का ये क्षेत्र है। और ये क्षेत्र में आपका कौन सा है? ये क्षेत्र में है आपका उड़ीसा, झारखंड, और थोड़ा सा आपका वेस्ट बंगाल का आ रहा है, वो एकदम बॉर्डर में है तो उसको माना नहीं जाता। तो ये सारी जगहों में आपका लो अयस्क पाया जाता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मैंगनीज का, जो दूसरा लो धात्विक आपका खनिज है। ठीक है, तो मैंगनीज जो होता है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? वो लो अयस्क को पिघलाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है, और जो मैंगनीज होता है इससे क्या बनता है? इससे जो इसका जो वो होता है लो, वो जो फेरो एलॉयज होते हैं, मतलब जो मिश्रित जो लो धातु होता है वो बनता है मैंगनीज से। तो मैंगनीज को किसी और धातु के साथ आपका मिक्स करके, उसको मिलावट करके, वो कोई और फिर नए नए प्रकार के धातु का आपका फिर उसको बनाया जाता है और उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैंगनीज जो होता है वो ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? वो आपका जो धारवाड़ जो श्रृंखला है वहां पे, धारवाड़ जो सिस्टम है वहां पे आपको मैंगनीज प्रमुख तौर से दिखेगा। ठीक है,
अभी हम देखते हैं कि भारत में किस प्रकार से मैंगनीज वितरित है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा राज्य प्रमुख उत्पादक है मैंगनीज का। तो मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? आपका ओडिशा है। ठीक है। ओडिशा में आपके भारत के सबसे महत्वपूर्ण आपके जो भारत का जो लो अयस्क का जो बेल्ट है, ठीक है, जो पट्टी है, उसके बीचों बीच से आपके सारे मैंगनीज के उत्पादक आपको मिलता है, विशेष रूप से दिखाई देता है। विशेष रूप से ये कहाँ पे मिलता है आपको? बोनाई, फिर केंदुझार, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलांगीर में, ओडिशा के इन जगहों में आपके ज्यादा से ज्यादा मैंगनीज का उत्पादन है। ठीक है। ये देखो आप नीचे स्टार से दिखाया गया है, ये देखो केंदुझार, सुंदरगढ़, ये सारी जगहों में आपको मैंगनीज का दिखेगा उत्पादन। फिर कर्नाटका आता है। ठीक है। कर्नाटका एक दूसरा बहुत ही जरूरी उत्पादक है मैंगनीज का। तो कर्नाटका में कौन सी जगहों में मैंगनीज के खदान है? वो है धारवाड़ में, फिर जो आपका है बल्लारी, बेलगावी, फिर जो उत्तरी कनाडा है, चिकमंगलुरु है, शिवमोगा है, चित्रदुर्ग है और तुमकुर है। ये सारी जगहों में आपको कर्नाटका का मैंगनीज खदान दिखेगा। उसके बाद हम अगर बात करें महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक है, जिसमें कि उसके खनन जो होता है मैंगनीज का, वो ज्यादा से ज्यादा आपका नागपुर में होता है, भंडारा में होता है और रत्नागिरी में होता है। ठीक है। तो आ, तो जो होता है, तो इनका यही नुकसान है कि ये जो है ये बहुत ज्यादा इनमें ये महाराष्ट्र के जो मैंगनीज के जो खदान है, ये बहुत ज्यादा जो अ, आपके जो स्टील प्लांट्स है, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा दूर है, तो इसीलिए इनको नुकसान हो जाता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मैंगनीज कहाँ कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश का एक मैंगनीज का पूरा बेल्ट है, एक पट्टी है, और वो कहाँ से कहाँ तक है? वो है बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मंडला और झाबुआ जिले में। वो जो बेल्ट है मध्य प्रदेश का, वहां पे ही मैंगनीज का उत्पादन है। ठीक है। और जो तेलंगाना, गोवा और झारखंड है, वो मैंगनीज के अन्य उत्पादक में आते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो मैंगनीज ये शिवमोगा में है, तो ये सारी चीजें फिर यहाँ पे गोवा में है, तो यहाँ पे काफी सारे है, बालाघाट, फिर भंडारा, ये सब आपको मैप में दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पे स्थित है। ठीक है। अभी हम आते हैं जो अ, आपके धातु खनिज में जो लोह धातुएं हैं उनमें। ठीक है। वो सब में इंडिया जो है, हमारा जो भारत है, जो अलोह धातुएं है, उनमें बहुत ज्यादा वो अच्छा नहीं है, मतलब वो इतना अच्छा उत्पादक, भारत इतना अच्छा उत्पादक नहीं है। अ, लेकिन जो बॉक्साइट है उसका उत्पादन बहुत अच्छे से होता है भारत में। ठीक है। तो बॉक्साइट जो है उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? उसको इस्तेमाल करेंगे आपका एल्यूमिनियम के निर्माण में। एल्यूमिनियम जो होता है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होता है, आपने देखा होगा रोटी में रैप करने के लिए कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, चीजों को खाने को गर्म करके रखने के लिए। तो वो जो एल्यूमिनियम बनता है, या फिर कभी कभी एल्यूमिनियम का बर्तन भी बनता है, तो ये सारा जो चीज होता है वो किससे बनता है? बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम बनाने में मदद करता है। ठीक है। फिर बोला गया है कि बॉक्साइट जो है वो मुख्य रूप से तृतीय निक्षेप से आया है। ठीक है। और जो वो है बॉक्साइट है, वो लेटेराइट टांग जो होते हैं वो वहां से आए हैं। ठीक है। जो लेटेराइट चट्टान है वो वहां से जुड़े हुए हैं। फिर बोला जाता है कि जो बॉक्साइट है उसका उत्पादन बहुत ही ज्यादा पठार जो जैसे कि पठारी इलाके हैं, या फिर जो पहाड़ी इलाके हैं भारत के, या फिर जो तटीय इलाके हैं, वो सब में बहुत ज्यादा मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि बॉक्साइट कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। तो बॉक्साइट प्रमुख रूप से उड़ीसा जो है वो सबसे बड़ा
प्रमुख उत्पादक है। जैसे कि वो मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक ओडिशा है, वैसे ही बॉक्साइट का भी प्रमुख उत्पादक ओडिशा ही है। ठीक है, तो ओडिशा में भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ से आपका आ रहा है सबसे ज्यादा बॉक्साइट, वो है कालाहारी और संबलपुर जो है, वहां से प्रमुख रूप से आपको बॉक्साइट का उत्पादन देखने को मिलेगा। और दो इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ रहा है आजकल, वो है बोलांगीर और कोरापुट। ठीक है, तो ये दोनों जगह में, अभी उड़ीसा की ये दोनों जगहों में बॉक्साइट का उत्पादन बढ़ रहा है। ठीक है, आप नोट कर लो ये सारी चीजें, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको याद रखना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ये सब भी आएगा, जैसे कि आ जाता है कभी कभी कि बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है, उसका स्थानीय प्रतिरूप लिखे। तो तब आपको ये सब कुछ लिखना है, किस किस राज्य में किस किस जगह में मिलता है, कहाँ कहाँ पे इसके जैसे कि सपोज बॉक्साइट आए तो बॉक्साइट के खाने कहाँ कहाँ पे, जैसे अगर आपका लो आयस का है तो वहाँ वो कहाँ कहाँ पे है, वो सब कुछ आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद अ, जो झारखंड है, झारखंड में आपका जो लोहरदंगा है, वहाँ पे बहुत ज्यादा बॉक्साइट मिलता है। वहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपके बॉक्साइट का झारखंड में। उसके बाद जो दूसरे राज्य है, जैसे कि आपका गुजरात हो गया, गुजरात में भावनगर, जामनगर जैसी जगहों में आपका बहुत ज्यादा उत्पादन है बॉक्साइट का। वैसे ही जो जैसे छत्तीसगढ़ में जो कटनी जबलपुर जो क्षेत्र है, और साथ में ही आपका जो बालाघाट है, बालाघाट में जो आपका बालाघाट जो है, वो सब जो है मध्य प्रदेश में, पट्टी जबलपुर और बालाघाट, ये दोनों जगह मध्य प्रदेश के बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं। वैसे ही जो अमरकांटक है छत्तीसगढ़ में, वहां पे बॉक्साइट मिलता है। महाराष्ट्र में कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सातारा, पुणे और कोल्हापुर जैसी जगहों में आपको बॉक्साइट मिलेगा। और जो तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा जैसे राज्य है, वो छोटे मोटे आपके उत्पादक है बॉक्साइट के। ठीक है, हम देखते हैं बॉक्साइट कहाँ कहाँ है। बॉक्साइट ये स्क्वायर वाले है, तो यहाँ पे दिखाया गया है, देखो आप, अमरकांटक, बिलासपुर, माइकला, कोरापुट, ये सब आपका दिखाया गया है। ठीक है, अभी बात करते हैं हम कॉपर के बारे में, जो कि है तांबा। ठीक है, ये भी एक तरह का अलोह धातु है। तो तांबा का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी एक धातु है। तो इसमें आपका क्या होगा कि इसको कहाँ कहाँ आपका इस्तेमाल होता है, इसको तार बनाने में, इलेक्ट्रिक जो मोटर होता है उसमें, ट्रांसफार्मर में, जनरेटर में, जो भी आपका विद्युत उद्योग के साथ आपका कनेक्टेड है, वो सारी चीजों में आपका तांबा धातु का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये एक मिश्र धातु है। और इसका क्या है, इसके बहुत सारे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक है। ये पिघला जा सकता है और फिर ये तार के रूप में ये बनाया जा सकता है। और ये अगर किसी और चीज के साथ, किसी और धातु के साथ इसका मिश्रण करा जाए, तो फिर ये और ज्यादा उस धातु को मजबूती देता देता है। ठीक है, तो इसीलिए तांबे का बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक जरूरी धातु है। फिर हम देखते हैं कि तांबा मिलता कहाँ पे है। तो तांबा का सबसे ज्यादा आपको झारखंड में मिलेगा, आपके सिंहभूम जिले में आपको मिलेगा तांबा। वैसे ही जो बालाघाट जिला है मध्य प्रदेश का, और झुंझुनू और अलवर जिला राजस्थान का, ये सारी जगहों में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन होता है। और जो छोटे मोटे उत्पादक है, वो है गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में। और गुंटूर जिले के साथ ही आंध्र प्रदेश में एक और जिला है, जो कि है अग्निगुंडाला, वहां पे भी मिलता है। फिर चित्रदुर्ग और हसन जो जिले हैं कर्नाटका के, वहां पे मिलेगा आपको। और जो दक्षिण आर्कोट जिला है तमिलनाडु में, वहां पे भी आपको तांबा मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि आपके जो धातुएं होती है, लोह धातु हो चाहे अलोह धातु हो, उसके अलग अलग प्रकार, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी आपके खनिज है,
धातु खनिज है, चाहे अलोह हो या फिर लोह हो। तो उसमें हमने पढ़ा है क्या-क्या? उसमें हमने पढ़ा है लो अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट और तांबे का आपका क्या-क्या इस्तेमाल है, और वहाँ वो उसका स्थानिक प्रतिरूप क्या-क्या है, उसके बारे में हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।